Hello and welcome back on another video of your own channel Commerce League। प्यारे प्यारे बच्चों, बिजनेस स्टडीज का पेपर आपका हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा गया होगा। क्वेश्चन सारे करा दिए थे, इंपॉर्टेंट करा दिए थे, लेक्चर करा दिए थे। तो जो लोग चैनल से लगातार जुड़े हुए उनको तो पूरी डिटेल पता है। जिनको नहीं पता, जो नए रैंडम है चैनल पर, उनको मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा, बिजनेस का पेपर हो, चाहे इकोनॉमिक्स का पेपर हो, चाहे अकाउंटेंसी का पेपर हो, कॉमर्स स्टडीज के लिए दिस इज द बेस्ट चैनल अकॉर्डिंग टू मी। और अकॉर्डिंग टू उन बच्चों पे जो बच्चों ने अभी तक इस चैनल से थोड़ा सा भी लाभ उठाया है। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बैक और बेल आइकॉन हिट कीजिए सो दैट डेली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है, तैयारी मेरी है, मेहनत मेरी है, सपोर्ट आपका है। ठीक है, चलिए आज ज्यादा काम नहीं करना है आपको, क्योंकि आप पेपर तो क्या हो, लगभग आप बिजनेस स्टडीज ही पढ़े हो। लेकिन अकाउंटेंसी का मैंने ऑलरेडी आपको प्लान बना के दिया था और उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी अपनी तैयारी भी मुकम्मल की है। तो अब क्योंकि हमारे पास 2 ही दिन है, आज का दिन है, कल का दिन है, और हम कह सकते हैं कि 20 तारीख का संडे का दिन है, 21 तारीख को पेपर है। सो ये मैंने 15 क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर कर दिए हैं। ये 15 क्वेश्चन 2 बच्चों के लिए, तो एक बच्चा जिसने बढ़िया तैयारी कर रखी है उसके लिए ये फाइनल टचअप समझ लीजिए। लिख पे करना है, कोई भी रीड करके नहीं करना है इन क्वेश्चन को। यू हैव टू प्रेफर राइटिंग, नॉट ओनली रीडिंग। तो पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि इन 15 क्वेश्चन में उन बच्चों को जिन्होंने ज्यादा तैयारी नहीं कर रखी हो, डर लग रहा है, ऐसे भी सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए 15 क्वेश्चन उनके पास होने के प्रकार की गारंटी है। मतलब अगर आपने इनको कर लिया 2-3 दिन में मेहनत करके अपनी वीडियो के थ्रू, और जो भी कॉमर्स लीग के चैनल पर जो भी वीडियोस पड़ी हुई है, जो भी चैप्टर की हैं, एवरीथिंग इज बीन देयर, सब वहाँ पर है। तो आप जाकर वहाँ देख सकते हो, चैनल पे सारी चीजें पढ़ सकते हो। 2 से 2.5 दिन की थोड़ी जोरदार मेहनत कर दोगे तो काम हो जाएगा। और उसके बाद जब कोई पेपर खत्म हो जाएगा आपकी 21 तारीख को, उसके बाद पेपर 1 के लिए मेहनत करनी है, चैनल से ही करनी है, मैं कराऊंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? परचेज कंसिडरेशन शेयर कैपिटल का लिख के ले लो, आना है। परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन है वो होता है जहाँ पे एक आदमी है, कंपनी है, वो दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, उसके एसेट्स को ले लेती है, उसके लायबिलिटीज को ले लेती है, और बदले में कुछ पेमेंट देती है। उस पेमेंट को कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो इसकी 3 एंट्रीज है, वो तीनों एंट्रीज डेफिनेटली करके जाना, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है। सब्सक्राइब कैपिटल नॉट फुल्ली पेड अप। देखो ये मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन लिखा है, अदरवाइज बैलेंस शीट तो मैं ज्यादा बात करूंगा। बैलेंस शीट शेड्यूल 3 जो कंपनी है 2013 का है, उसके अकॉर्डिंग ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये चारों सेक्शन की आपको शो। तो अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो फाइनल टचअप मार दो क्वेश्चन का। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि अगर सब्सक्राइब कैपिटल नॉट फुल्ली पेड अप है तो उसको दिखाना कौन से वाले सेक्शन में है, कौन से वाले हेड में दिखाना है। बात समझ में आ गई? रिजर्व कैपिटल है तो रिजर्व कैपिटल, जो रिजर्व कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस जिसको कहते हैं, उसके अंदर कैपिटल रिजर्व आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। मतलब कौन सा आइटम किसके हेड के अंदर शो करना है बैलेंस शीट में, कर लेना 10 मिनट लगता है सिर्फ। गुडविल एडजस्टमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट। जब एडमिशन के टाइम पे नया पार्टनर आता है, रिटायरमेंट के टाइम पे पुराना पार्टनर जाता है, उस केस में गुडविल की जो एडजस्टमेंट होती है, तो जब नया पार्टनर एडमिशन के केस में आएगा तो उसकी गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिटायरमेंट के टाइम पे गेनिंग रेशियो में वही जो गुडविल जो इसकी कैलकुलेशन बन रही होगी रिटायरमेंट के टाइम पे, वो गेनिंग रेशियो में ये दोनों उसको देंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये गुडविल एडजस्टमेंट रिलेटेड दोनों में से जरूर कर लेना, और आपको रिटायरमेंट आती है तो डेथ अपने आप ही आप कर लोगे, क्योंकि वो सेम। पास्ट कैपिटल एडजस्टमेंट, प्रोपोर्शनल कैपिटल वाला क्वेश्चन आता है जहाँ पे वो आपको कैपिटल दे देंगे कि ABC ये कैपिटल है, ABC का वो रेशियो दे देंगे, और नया बार एडमिशन हो रहा होगा 1/5 के लिए, 1/4 के लिए। तो आपको पहले न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो निकालने के बाद जो 3 कैपिटल अलग दो की है, इन तीनों को जोड़ना है, और जोड़ के उनको वापस से जो न्यू रेशियो निकालना है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा। तो कैश ब्रिंग इन, कैश ब्रिंग आउट, ये 2 एंट्री मारते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके चैनल पर पड़ी हुई है। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, आई मीन ये तो फॉर्मूला के साथ ही आप करना है तो कोई दिक्कत है नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा लोग हाईली रेट ही करते हैं, बट मैं इसको बहुत हाईली रेट करता हूँ, हर बार प्लान भी कराता हूँ, और इसमें से कुछ ना क्वेश्चन फंसता है। अगर 3 नंबर में आ गया है तो भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डिफरेंस क्या है, यू विल बी एबल टू अचीव इट। अगर आप यहाँ पे 3 पॉइंट आप घर से लिख के चले जाओ, ठीक है।
इसके बाद चलो सीक्वेंस में चलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के 5 एंट्रियां बनती है लगभग, मतलब एक्सपेंस है किसमें, बॉर्न कौन करेगा, बॉर्न करने वाला अगर एक पार्टनर है तो दूसरा पार्टनर भी हो सकता है, कई बार सरमी देवते के जो भी खर्चा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का वो हम भी कर लेंगे। तो ऐसे 5 हेड हैं, तो डेफिनेटली इन 5 को एक बार देख लेना, एंट्री एक बार समझ लेना कि ये वाला अगर पार्टनर भाई डील करेगा या पार्टनर को खर्चा पे कर रहा है तब क्या एंट्री है, फर्म खर्चा करेगी तब क्या है, पार्टनर बोल रहा है और बियर भी कर रहा है तब क्या एंट्री है, फर्म बोल भी रही है और बियर भी कर रही है तब क्या एंट्री है, हालांकि नो एंट्री होती है उसकी। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सीक्वेंस का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सेक्शन 53 है ना, 52 सेक्शन और 53 सेक्शन, ये 2 सेक्शन है। इन 2 सेक्शन से रिगार्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम का जो मनी आता है, जो एक्स्ट्रा मनी लेते हो शेयर कैपिटल को इशू करते वक्त, तो इस पैसे को यूटिलाइज कहाँ करते हैं, तो 5 है, क्लेमिंग एक्सपेंसेस, बोनस, राइट इशू, बाईबैक। ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली करके जाना, ऑप्शन में आएगा कर जाना। अगर 1 लॉन्ग क्वेश्चन, ये मेरी वजह आपको सलाह रहेगी, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन तीनों में से एक बड़ा क्वेश्चन करके जाना, ताकि आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट या लोन अकाउंट का फॉर्मेट है, ये आपको पहले से ही पता हो, 1-2 दिन पहले आपने किया हो और वहां जाकर केवल आपको करना है। क्योंकि रिवैल्यूएशन, यकीन जान लो बच्चों, एडमिशन, रिटायरमेंट इतना अलवा आता है ना, मतलब बड़ा वाले फॉर्म में कोई, हालांकि हम कराते तो बहुत टेढ़े क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन टेढ़े क्वेश्चन दोनों कराते हैं, पर एग्जाम बहुत ही लेवल जिसको कहते हैं ना, बहुत घटिया लेवल का आता है। तो अगर मतलब बेसिक्स भी अगर आप क्लियर है ना, तो यू विल बी एबल टू अचीव रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तो निकाले लोगे, पार्टनर्स कैपिटल की पोस्टिंग एंट्री से तो नंबर आप ही लोगे बस, ठीक है। फॉर्मेट गड़बड़ मत करना, इसकी गारंटी नहीं है, अगर फॉर्मेट गड़बड़ करोगे तो भैया फंस जाओगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, वो पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, वो मान लो आ रहा है या वो पार्टनर पहले से है, तो एक प्रॉफिट जिसकी गारंटी दी गई है कि सी कैपिटल है, तुमको 90,000 हम देंगे, लेकिन जब प्रॉफिट आया और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया तब उसको बने 60,000, अब 30,000 उसको देने तो पड़ेंगे, तो गारंटी दे के बैठे हो, तो गारंटी कई बार सारे पार्टनर्स देते हैं, गारंटी कई बार एक ही पार्टनर देता है, कई बार सारे पार्टनर इक्वली देते हैं, कई बार सारे पार्टनर अलग अलग रेशियो में देते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन है, डेफिनेटली कर लेना, क्वेश्चन है चैनल पे, ये भी वीडियो अवेलेबल है और बहुत प्यार में मिला है, आप भी जाके देखिए उसको। कॉल से एडवांस, कॉल से नेटवर्क की 2 एंट्री, एक तो अकाउंट बनाने को आ जाता है, पर्टिकुलर लेजर फॉर्मेट में आप बनाने आ जाएगा। नंबर 2, इसकी कैलकुलेशन आ सकती है, जो बड़ा क्वेश्चन होता है शेयर कैपिटल से फोर्थ फीचर निकाला जाता है। तो कॉल से नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जो कॉल शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर गया, जिसने दी ही नहीं, कॉल से एडवांस जिसने मांगने से पहले नहीं दे दिए, तो हालांकि इसका इंटरेस्ट तो नहीं आएगा, दोनों का सिलेबस में नहीं है, लेकिन अकाउंट के फॉर्म में और जर्नल एंट्री के फॉर्म में अगर आप 2 बार जाओगे हो जाएगा काम। हालांकि मैं कल जो है वीडियो बनाऊंगा, जो थ्योरी सेक्शन है उस पर वीडियो बनाऊंगा, आप चैनल से जुड़े रहो, आप मुझसे जुड़े रहो, तो जितने भी आपके थ्योरी सेक्शन है कल वो पूरे के पूरे में आपको वीडियो के थ्रू समझा दूंगा, एक बार देख जाना, आपका थ्योरी एलिमेंट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपके कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको तंग कर सकता है। सो इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस 15th क्वेश्चन, यार आप एब्सोल्युटली एट द बैंक, जिसने पहले से तैयारी कर रखी है सुपर करने वाला 80+18 आएगा। और अगर कोई व्यक्ति जिसने कम खर्च कर रखा है, बच्चा है, तो ये नहीं कर पाएगा किसी रीजन से या कोई भी कारण हो सकता है, वो कम से कम उसको पास करा देगा। पास कराने वाला खैर मेरा अप्रोच भी रहता है, मैं बहुत शुरू से अप्रोच से करता हूँ, लेकिन ठीक है समय नहीं है कर लो, लेकिन उसकी किसके बाद जरूर पढ़ना है, यही चीज़ है आपके पास। आप पढ़ाई कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ करनी है लाइफ में डिसिप्लिन तो चाहिए ना, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता। डिसिप्लिन आपके छोटे काम, बड़े काम, पढ़ाई, करियर, दुनियादारी जो भी है, इफ यू आर डिसिप्लिन, किसी से आपको पूछना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने आपको गिरना नहीं पड़ेगा, आपको पता है आपको क्या करना है, आप वही करोगे जो आप सोच के आए हो, जो आपने प्लान कर रखा है। कई बार इंस्टिंक्टिव सोचोगे, बट यू विल बी योर ओन सुपरवाइजर, आप अपने हो गए, किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया 15 क्वेश्चन, ये पूरा करना। अगर इस 15 में से कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको चाहिए तो मेरे को पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा है और किसी समझ नहीं आ रहा, ये चैनल आपका है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, डू नॉट गो एनीवेयर। This is the channel. Come here, subscribe this and study with me. एग्जाम का टॉप, एग्जाम की प्रिपरेशन जो भी ड्रीम देखोगे ना, आपको अपने मार्क्स की वायरिंग वो पूरी करके हम दोनों देंगे, मैं भी और आप भी, दोनों से ताली लगेगी, बोलो हाँ। सो मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन 15 क्वेश्चन को तैयार कीजिए और खूब मेहनत से पढ़िए। जय श्री राम।